ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आइए सुनते हैं बैसाख मास के महात्म्य का अध्याय 7। श्री नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख आश्चर्य से हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा। मिथिलेश बोला, हे महात्मन, मैंने यह बड़ी अद्भुत बात तथा महात्माओं का बड़ा आश्चर्यमय चरित्र भी देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा की मोक्ष हो गए। इस धर्म को विस्तार से सुनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। हे विद्वान, आप कृपा करके मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। इसके सुनने की मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है यह कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे। श्रुतदेव जी बोले कि हे राज ऋषि सत्तम, तेरी बुद्धि बड़ी ठीक है, जिसके कारण वासुदेव भगवान के प्यारे धर्मों को पूछने के लिए तेरी लालसा हुई है। बहुत जन्म के संचित कर्मों के बिना किसी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती। युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तेरी ऐसी मति है, इससे मैं तुझे साधुओं में श्रेष्ठ शुद्ध भागवत मानता हूँ। अतएव हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी संसार के जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। जैसे शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोम और श्राद्ध आदि कर्म है, वैसे ही बैसाख संबंधी भी कर्म है। बैसाख में जो बैसाख के धर्मों को नहीं करता वह स्वर्ग को नहीं जाता है। धर्मों में बैसाख के धर्मों के समान कोई धर्म नहीं है। बहुत से धर्म जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चय है। बैसाख में जो धर्म बताए हैं वे सब सुलभ है। जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी और पंखा दान करना, तिल और शहद मिलाकर दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लगाना, शैया खाट देना तथा आम के फल और रसीली ककड़ी आदि का दान करना, दोना के फूलों का दान करना, सायंकाल के समय गुड़ का शरबत पान कराना, पूर्णिमा में सब प्रकार के अन्न देना, नित्य प्रति दही और अन्न का दान करना, तांबुल का सदा दान करना, बैसाख की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, शरीर का तैल आदि का मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, बीच बीच के मार्ग से थके हुए लोगों को पंखे से हवा करना, भगवान का सुगंधित कोमप पुष्पों से प्रतिदिन पूजन करना, प्रतिदिन फल, दही, अन्न, नैवेद्य, धूप, दीप करना, भोग लगाना, गौओं को कोमल घास देना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ और आंवलों का दान, यात्रियों की सेवा, तंदुल और शाक का दान करना, ये सब धर्म बैसाख मास में उत्तम बताए हैं। विष्णु भगवान के निमित्त फूल अर्पण करना, समय के अनुसार पत्र आदि से पूजा करना, दही, अन्न और नैवेद्य निवेदन करना, सब पापों के समूह को नाश करते हैं। जो स्त्री ब्राह्मण के बताए हुए माधव भगवान का पूजन घर या मंदिर में फूलों से नहीं करती, उसे पुत्र और सुख नहीं मिलते और उसकी आयु तथा पति भी नष्ट हो जाएगा। इस महीने में धर्म सेतु विष्णु भगवान, लक्ष्मी, मुनिगण और देवताओं को संग लेकर के प्रजा की परीक्षा के लिए घर घर जाते हैं। जो मूढ़ इस समय इनका पूजन पुष्प आदि से नहीं करता वह रौरव नरक में पड़ता है, फिर 5 बार राक्षस की योनि पाता है। इस महीने में भूखे प्राणियों की प्राण रक्षा के निमित्त जल और अन्न का अवश्य दान करें। जल का दान ना करने से पशु पक्षी की योनि मिलती है और अन्न का दान ना करने से पिशाच बनते हैं। अन्न का दान करने की एक अद्भुत कथा है। हे राजा, मैं तेरे सामने कहता हूँ, यह मेरी अनुभव करी हुई है। रेवा नदी के किनारे पर मेरा पिता पिशाच हो गया था। वह अपना मांस खाता था। भूख और प्यास के मारे उसका शरीर शिथिल हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उसकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी। पूर्व संचित दुष्ट कर्म से उसकी क्षुधा और तृषा बढ़ गई तथा उसकी कंठमाला का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था और कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी जिससे प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी और तालाब के शीतल जल को देख वह उसे विष समझता था। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। मैं तब
दैव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां एक अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच बैठा हुआ अपना मांस खा रहा है। वह बुरी तरह से प्यासा प्यासा चिल्लाता था। अपने कर्मों के कारण भूखा प्यासा सोच में पड़ा हुआ था। वह पापी मुझे मारने दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहत हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी कह, मैं तुझे इस कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा, दुखी मत हो। मैंने जब ऐसे कहा तब वह मुझे अपना पुत्र न जानकर कहने लगा कि पहले आनर्त देश में भूवरा वह एक नगर था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप विद्या, दान और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई। मैंने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ के कारण बसाख में अन्नदान नहीं किया। इससे मेरे विचार में यही आता है कि इसी हेतु मुझे पिशाच की योनि मिली है और कोई कारण नहीं। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का मेरा पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से पिशाच हो गया है। नर्मदा नदी के तीर पर वृक्ष की जड़ में बैठा है, स्वर्ग नहीं गया है, बड़ा दुखी है और अपना मांस भक्षण करता है। अतः पिता की पिशाच योनि छुड़ाने के लिए बसाख में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु की पूजा कर और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे। फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न का दान करे जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हूँ। यह सब कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। जो तुम मुझ पर इतना दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसी अपने पिता की बात सुनकर मैं दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और बराबर अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। ब्राह्मणों में कर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं हुआ जिससे पितृश्वरों की मोक्ष ना हुई हो। तुम अब यह बताओ कि किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी, मैं वही करूँगा। तब प्रसन्न होकर वह कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न दान देना जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाए। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख के महीने में अन्न दान किया। तब मेरे पिता मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिर कर कभी नहीं आते हैं। इसीलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है। यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। तेरी इच्छा अब और किस बात को सुनने की है वह पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे पिशाच मोक्ष प्राप्ति नाम सप्तम अध्याय संपन्न। 7वां अध्याय संपन्न हुआ। 8वां अध्याय आप कल की वीडियो में सुन सकेंगे। आप सभी कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। ओम नमो नारायण। आइए सुनते हैं श्री राधा रानी की अद्भुत शक्ति की कथा। परब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण का वामांग ही श्री राधा का स्वरूप है। ये ब्रह्मा के समान ही गुण और तेज से संपन्न है, इसीलिए इन्हें परावरा, सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्य, मान्य और पूज्य कहा गया है। तुम समर्थ सर्वज्ञ किशोरी, जानत हो घट घट की, महाशक्ति महामाया तुम हो, छाया नागर नट की। ब्रज की ठकुरानी श्री राधा है, इसीलिए वहाँ श्री कृष्ण से अधिक श्री राधा की महिमा है। ब्रज में सभी जगह जय श्री कृष्ण की गूंज सुनाई पड़ती है, परंतु 4 स्थान ऐसे भी हैं जहाँ सभी लोग जय श्री राधे कहते हैं। वे 4 स्थान हैं रावल ग्राम जहाँ श्री राधा का जन्म हुआ, और बरसाना जो कि माता पिता की भूमि है, यानी कि उनकी क्रीड़ा भूमि है, राधा कुंड जहाँ पर वन भ्रमण भूमि है, यानी कि लीला भूमि है, और श्रीधाम वृंदावन जो कृष्ण का श्रीधाम है। जैसे करोड़ों सूर्यों के उदय होने पर जुगनू का कहीं पता ही नहीं चलता, वैसे ही यह श्री राधा के अप्रतिम माधुर्य का अद्भुत प्रभाव है कि उनके सामने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति भी काम नहीं करती है। इसीलिए ब्रज में श्री राधा के सामने श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप कहीं भी नहीं ठहरता, तो कंस की तो बिसात ही क्या थी। श्री राधा के अद्भुत ऐश्वर्य के सामने कंस कैसे पौरुष विहीन हो गया। पूर्व जन्म में कंस कालनेमी असुर था।
जिसने भगवान विष्णु से युद्ध किया था। कृष्ण अवतार में कंस के रूप में उसने दिग्विजय की थी। कंस ने सारे संसार के असुरों को तिनके की तरह तोड़कर उनका कचूमर निकालकर अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया था। लेकिन ब्रज की लाडली किशोरी श्री राधिका के दृष्टिपात मात्र से ही उस कंस का समस्त बल, पौरुष और तेज प्रभाव प्राप्त समाप्त हो गया था। तो इससे संबंधित एक बहुत ही सुंदर प्रसंग रसीली ब्रज यात्रा नामक ग्रंथ में दिया गया है। ब्रजवासियों के अनुसार श्री राधा के अद्भुत माधुर्य और ऐश्वर्य के कारण कंस का आतंक कभी भी वृषभानुपुर यानी कि बरसाने तक नहीं पहुंच सका। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। एक बार कंस ने विचार किया कि मैं ब्रज में जाकर नंद बाबा और वृषभानु जी को ही समाप्त कर दूं। यह सोचकर वह जब ग्राम तक आया, जैसे ही उसने किशोरी कुंड को पार करने का प्रयास किया, वह एक मोटी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। पास ही श्री राधा और ललिता आदि सखियां कुंड में क्रीड़ा कर रही थी। उन्होंने एक अजनबी मोटी स्त्री को देखा तो ललिता सखी ने उससे पूछा, अरे मोटल्ली, कहाँ से आई है? श्री राधा को देखते ही कंस का बल और तेज पराभूत हो गया। लज्जा के कारण वह कुछ कह न सका। स्थूल नितंबों वाली मोटी स्त्री रूप हो जाने से वह मथुरा की ओर भागने में भी असमर्थ हो गया। अतः वह बस वहीं पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मोटी स्त्री बने कंस ने विनय करते हुए कहा, श्री राधे, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर दो। सखियां समझ गई कि यह कोई अनजान स्त्री किसी गलत इरादे से हमारे ब्रज में आई है। ललिता सखी ने कहा, यहाँ हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, चल गोबर थाप। हमारे राजा वृषभानु के यहाँ लाखों गैया हैं, बहुत गोबर होता है, थोड़ा काम करेगी तो शरीर की स्थूलता भी कम हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि गोपियों ने कंस से 6 महीने तक खूब गोबर थपवाया। कालनेमी के अंश से उत्पन्न कंस, जिसने जरासंध के 1000 हाथियों के बराबर बल वाले कुवलयापीड़ हाथी को एक झटके में उठाकर फेंक दिया हो, ऐसे हैरावत हाथी को सूंड से उठाकर कई योजन दूर उछाल दिया हो, भगवान विष्णु के धनुष की 100 बार प्रत्यंचा चढ़ाई हो, देवताओं को भी पराजित करने वाले अघ, अरिष्ट, नरक, प्रलंब, भौम, धेनुक, तृणावर्त, बक आदि दैत्यों को पराजित कर जिसने अपनी सेवा में रख लिया हो, जरा कल्पना कीजिए, एक स्त्री बनकर गोबर थापे उसे कैसा लगेगा। भगवान ने कहा है कि मैं किसी का अहंकार टिकने नहीं देता। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। दूसरे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, उसे अपने से ही बोने लगा करते हैं। इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। कंस का अहंकार मिट्टी में मिल गया। उसे समझ आ गया कि ब्रज की ठकुरानी और अधीश्वरी तो श्री राधा ही है, यहाँ मेरी कोई दाल नहीं गलेगी। अतः एक दिन कंस ने गिड़गिड़ाते हुए श्री राधा जी से कहा, स्वामिनी जी, अब तो मुझ पर दया करिए। श्री राधा की आज्ञा से ललिता सखी ने कहा, जा सर में स्नान करके पार चली जा, यानी कि सरोवर में स्नान करके चली जा और फिर कभी भूल कर इधर भी मत आना। जैसे ही कंस ने सरोवर में स्नान किया, वह पुनः पुरुष रूप को प्राप्त हो गया और फिर वहां से ऐसे गया कि कभी मुड़कर बरसाने की ओर नहीं देखा। श्री राधा जी की ऐसी अद्भुत ऐश्वर्य शक्ति थी कि कंस के असुर बरसाने की सीमा से बहुत बचकर रहते थे, क्योंकि उनके मन में भय लगा रहता था कि यदि हम भी सखी बन गए तो गोपियां हमसे भी न जाने कब तक गोबर थपवाएंगी। ऐसा था श्री किशोरी जी का ऐश्वर्य। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्री राधा को उनकी महिमा बताते हुए कहा है, जैसे दूध में ज्वलता, अग्नि में दाहिक शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, उसी प्रकार श्री राधा में मैं नित्य व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे सुनार सोने के बिना आभूषण तैयार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि रचना में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं बीज रूप हूँ। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तब वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण कहते हैं। राधा के बिना मैं क्रियाहीन और शक्तिहीन रहता हूँ, परंतु राधा का संग मिलते ही वह मुझे परम चंचल और लीला परायण और परम शक्तिशाली बना देती है। श्री राधा तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जय श्री राधे कृष्ण। आज आपको बताते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने की 10 सरल उपाय। यदि आप शनिदेव की
साढ़े साथी ढैया या प्रतिकूल शनि महादशा के कारण कष्टों का सामना कर रहे हैं तो शनि देव प्रसन्नार्थ कुछ सरल उपाय आप कर सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि शनिदेव की हम पर कृपा दृष्टि बनी रहे, लेकिन अपने रोज के जीवन में हम जो भी गलतियां करते हैं उनसे वे नाराज हो जाते हैं। पूजा पाठ और मंत्र से ज़्यादा जरूरी है अपनी जीवन शैली में कुछ अच्छी बातें अपनाएं ताकि शनिदेव प्रसन्न रहें। आज के दिन, शनिवार के दिन, शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए सरसों का, परंतु जब भी उन्हें तेल चढ़ाएं तो उनके पैरों की तरफ ही अपनी नजरें रखनी चाहिए। शनिदेव को दरिद्रों के नारायण भी कहते हैं, इसीलिए दरिद्रों की सेवा से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को इस दिन काला छाता, चमड़े के जूते चप्पल पहनाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को उड़द की दाल की बूंदी के लड्डू बहुत प्रिय हैं, अतः शनिवार को लड्डू का भोग लगाकर बांटना चाहिए। शनिदेव को वृद्धावस्था का स्वामी भी कहा गया है। जिस घर में माता पिता और वृद्ध जनों का सम्मान होता है उस घर से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, और जिस घर में वृद्ध का अपमान होता है उस घर से खुशहाली दूर भागती है। लोहे की कोई भी वस्तु शनि मंदिर में दान करनी चाहिए। वह वस्तु ऐसी हो जो मंदिर के किसी काम आ सके। शनि मंदिर से शनि रक्षा कवच या काला धागा हाथ में बांधने के लिए अवश्य लेना चाहिए। शनि से उत्पन्न भीषण समस्या के लिए भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा एक साथ करनी चाहिए। शनि चालीसा, शिव चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा का इस दिन पाठ करना चाहिए और शनि देव की व्रत कथा भी सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। आप हमारे चैनल पर भी शनिदेव की व्रत की कथा श्रवण कर सकते हैं और शनि मंदिर में बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः का भी इस दिन जाप